राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं विराट क्लासेस में और हमारे साथ अमित सर हैं। बीपीएससी में जहां नौकरी लेने को लेकर के लाखों की संख्या में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, कई सालों तक तैयारी करते हैं। लेकिन हमारे साथ अमित सर हैं, एक उदाहरण है कि इन्होंने बीपीएससी शिक्षक की नौकरी छोड़ दी इसलिए ताकि ये अपने ज्ञान को उन तमाम बच्चों तक पहुंचा सके जो इससे वंचित रह जाते हैं। अमित सर, पहले तो बहुत स्वागत है बुलेट न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार लोग चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी हो जाए तो और अच्छी बात है। आपने कैसे डिसीजन ले लिया कि नौकरी होने के बावजूद से छोड़ दिया जाए और फिर बच्चों को पढ़ाया जाए? जैसे यहाँ पर था कि सर बहुत लोग प्रेशर भी बनाया कि सरकारी नौकरी आज किसी को मिलता नहीं है, तुमको मिला तो तुम जाके ज्वाइन करो। लेकिन सर हम देखें कि यहाँ पर कंपटीशन का माहौल नहीं था। अगर हम यहाँ से कहीं और नौकरी में चल जाते, मेरा पोस्टिंग पश्चिमी चंपारण दिया था 9th-10th मैथ के टीचर के रूप में। लेकिन हम देखें कि सर अगर हम यहाँ छोड़ के अगर पश्चिमी चंपारण नौकरी करने जाए तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको यहाँ माहौल ही नहीं है। औरंगाबाद में कंपटीशन का माहौल ही नहीं था आज से कुछ दिन पहले। हम लोग भी जब पढ़ा करते थे तो हम लोग सीधे पटना जानते थे कि पटना जाते हैं लोग। लेकिन जब हम धीरे धीरे यहाँ रहने लगे और माहौल बनाए तो बहुत अच्छा माहौल बन गया। यहाँ से हर साल कई बच्चे नौकरी में जा रहे हैं। कल भी एक मेरे स्टूडेंट मिठाई लेकर आए, उनका भी एमटीएस में हुआ सिलेक्शन। तो उन बच्चों को देखकर हमको बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे यहाँ से पढ़ के नौकरी में जा रहे हैं। और हम अगर जाते तो हम एक आदमी नौकरी में जाते और इन लोग ढेरे नौकरी में जाएगा अगर हम नहीं जाएंगे तो हम चाहते हैं कि इन लोग बहुत अच्छा करें जीवन में और इन लोग नौकरी करें। हम नौकरी नहीं करेंगे, इन लोग नौकरी करें और मेरा लक्ष्य भी है कि हम यही रहें। अब इससे पहले भी बिहार एसएससी में भी मेरा हुआ, रेलवे ग्रुप डी में भी मेरा हुआ था रांची बोर्ड में, फिर इसके बाद यहाँ मेरा टीचर में भी सिलेक्शन हुआ। लेकिन नौकरी मेरा मकसद ही नहीं है। मेरा मकसद है बच्चों को पढ़ाना और बच्चों के लिए यहाँ हम लोग सब कुछ व्यवस्था रखे हुए हैं। बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, लाइब्रेरी भी है सामने, ह्यूज की व्यवस्था है, सेट की व्यवस्था है। बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा चीज हम लोग यहाँ उपलब्ध कराते हैं। और यही नतीजा हुआ कि हम नौकरी में नहीं गए ताकि बच्चे पढ़कर हमसे ज्यादा अच्छे जगहों पर जाए, नौकरी ले और यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा करें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कराते हैं, हजारों की संख्या में आपके पास बच्चे हैं, आपसे पढ़ करके कितनों को नौकरी मिला है, क्या कहना चाहिए, क्या उनके लिए मुश्किलें क्या आती हैं सामने? सर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्थिति इतनी खराब है कि फी भी अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे गरीब के होते हैं जिनको फी भी अफोर्ड नहीं कर पाते। वैसे बच्चों को भी हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको निःशुल्क भी पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, अब उनको फी अफोर्ड नहीं कर पाते, बेचारे मजदूर हैं तो फी अफोर्ड नहीं कर पाते। वैसे भी हमारे पास लगभग बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको हम फ्री में पढ़ाते हैं। लेकिन सर अगर सबको हम फ्री में पढ़ाएंगे तो कोचिंग भी नहीं चल पाएगा। और इतने बड़े यहाँ बहुत सारे 6 स्टाफ हैं, सबको चलाना, कोचिंग, लाइन, बिजली सब देखना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं सर कि मिनिमम फी में, सबसे कम फी में बच्चों को पढ़ाएं। और हर बार हम लोग हर सप्ताह में टेस्ट लेते हैं। यहाँ बच्चे 1000-2000 में रह लेते हैं सर डेरा में। बच्चे 1000-2000 घर से मंगवाते हैं, चावल लेके आ जाते हैं, रूम रेंट 1400-1500 दे देते हैं, 500 में 1 महीना चला लेते हैं। बहुत कष्ट से बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे इतना कष्ट से पढ़ने के बाद अगर सफल नहीं होंगे तो हमको भी दुख होगा, उनको भी दुख होगा। हम तो चाहते हैं कि बच्चे यहाँ से पढ़ के विभिन्न नौकरियों में जाएं, अच्छा कर ले। तो बस बच्चे अगर मेहनत करें तो मेरे तरफ से कोई कमी नहीं होता। कमी तो नहीं होगा सर, आप लगातार आवाज भी उठाएं क्योंकि आप लगातार हजारों की संख्या में बच्चों के सपनों को गढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि जिस तरीके से वर्तमान सरकारों के द्वारा रोजगार को लेकर के, नौकरियों को लेकर के लाया जा रहा बहाली, उस पर क्या है? एज ए टीचर मैं ये समझना चाहूंगा कि इनके लिए जब वैकेंसी नहीं आता है तो क्या क्रिया होती है? सर सबसे पहले तो कोई भी सरकार हो, पहला मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये 3 पहला मुद्दा होना चाहिए, बाकी मुद्दाएं बाद में होनी चाहिए। तो अगर देखिए, अगर एक घर में एक भी बच्चा का अगर नौकरी हो जाता है तो उसका पूरा घर का पालन पोषण उससे चल जाता है। तो पहला मुद्दा होना चाहिए रोजगार, जिस पर बहुत कम ऐसे नेता हैं जो बात करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी नेता हो, हम किसी पार्टी के नहीं है सर, तो हम चाहते हैं कि जो भी नेता हो वह बात करे
रोजगार पे, ताकि बच्चों को रोजगार मिले। हम बिहार के सरकार को अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने इतने नौकरियां दी, बच्चों को शिक्षक बहाली 2-2 लाख नौकरी, ये बहुत अच्छी बात है और हर सरकार इनसे सीखने की जरूरत है कि इतने नौकरियां देना, ये बहुत अच्छी बात है। सर आप बताइए, एक मामूली परिवार का बच्चा अगर इसको किडनी खराब हो गया, कोई बीमारी हो गया, वो इलाज नहीं करा सकता अच्छे से, तो पहला मुद्दा होना